वाराणसी में एक ऐसा कुंड है जहां स्नान से माताओं की सूनी गोद भर जाती है। खास तिथि पर इस कुंड में स्नान करने से हर दाम्पत्य की संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि लोलार कुंड के छठ के दिन यहाँ स्नान के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों की कतार में लोग भक्त आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कुंड का सीधा कनेक्शन भगवान सूर्य से है। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के करीब ही लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर भी है। कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य ने यहाँ सैकड़ों वर्ष तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि इस भगवान सूर्य के रथ का पहिया गिरने से यहाँ इस पर कुंड का निर्माण हुआ था। मान्यता है कि सूर्य की सबसे पहली किरण इस कुंड में पड़ती है। इसके अलावा कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिलता है। उनका दावा है कि इस कुंड में स्नान से अब तक हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की सूनी गोद भरी है। हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ परिवार संग आता है और हलवा पूड़ी चढ़ाकर अपनी मन्नत उतारता है। शादीशुदा दाम्पत्य को हाथ पकड़कर ही इस कुंड में स्नान करना होता है। स्नान के बाद एक फल का दान दाम्पत्य इस कुंड में करते हैं। उसके बाद मन्नत पूरी होने पर उस फल का सेवन नहीं किया जाता है। मन्नत पूरी होने के बाद बैंड बाजा के साथ लोग मन्नत उतारने यहाँ आते हैं। लोलार षष्ठी के पूर्व रात्रि 12:30 बजे से कुंड पूजन का कार्य समाप्त होने के बाद लोलार कुंड में सुबह के शुभ मुहूर्त यानी सूर्यदेव के 2 घंटे पहले से स्नान शुरू होती है। इस मुहूर्त के बीच ही बिना अन्न और जल ग्रहण किए स्नान करने से उत्कृष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि कोई व्यक्ति या दाम्पत्य या महिला लोलार कुंड में स्नान करने अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहती है, उसे इसी मुहूर्त में स्नान करना होता है और स्नान के दौरान भगवान सूर्य से कामना करनी होती है। स्नान के बाद उन्हें लोलार्केश्वर महादेव की आराधना करनी होती है। पूरे पूजा विधान के दौरान स्नान करने वाले व्यक्ति को स्नान के दौरान पहने हुए वस्त्र को कुंड में ही छोड़ना होता है। स्नान के पश्चात कोई एक फल खरीद कर उसमें सुई चुभा दी जाती है। इसे सूर्य की किरणें का प्रतीक माना जाता है। जिस फल पर सुई चुभाई जाती है उस फल का त्याग जीवन भर के लिए करना पड़ता है। साथ ही महिलाओं को स्नान के दौरान अपने पहने हुए श्रृंगार के सामान भी कुंड स्थल में ही छोड़ने का प्रावधान है। रीना सिंह, सराय ख्वाजा जौनपुर जी। अभी तो पहली बार आई हूँ। यहाँ ये मान्यता बाबा का बहुत है कि पुत्र जो है देते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं जाता है, झोली जरूर अवश्य भरते हैं। 1 ही साल होने वाला है, अभी होने वाला है। अभिषेक सिंह, जौनपुर सराय ख्वाजा जी। यही कि बच्चे की कामना करके आए हैं जी। पहली बार है। ऐसे सुने थे लोगों से जो है कि वहाँ पे जाने में जो कि सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं जाना चाहिए एक बार तो। नहीं, ठीक तो लगा फिलहाल। पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छी व्यवस्था है।